इस बात में कोई शक नहीं कि हर किसी के पास अपने सीक्रेट्स होते हैं। वो सीक्रेट्स ज्यादातर हम लोग अपने दोस्तों या अपने करीब लोगों को बताते हैं। टाइम के साथ साथ वो सीक्रेट्स सबको मालूम पड़ जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो गुप्त रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके सामने मौत भी क्यों ना खड़ी हो फिर भी अपना राज नहीं बताते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात सबको पता है, और कुछ सीक्रेट्स ऐसे थे जो दुनिया बदलने की शक्तियां रखते थे, लेकिन उन लोगों ने अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताए। और इस वीडियो में उन राज को बताने वाला हूँ जिनके राज उनके साथ ही चले गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ड लेट्स कैलन अमेरिका के फ्लोरिडा में सिर्फ पत्थरों का ही एक पूरा किला बना हुआ है। अगर मैं बोलूं ये किला सिर्फ एक इंसान द्वारा बनाया गया तो क्या आप विश्वास करेंगे? पर यह बात बिल्कुल सच है। ये किला सिर्फ एक इंसान द्वारा बनाया गया है। इन पत्थरों का वजन 1100 टन से भी ज्यादा है, और ये किला बिना किसी मशीन द्वारा बनाया गया है। इसमें एक टावर बना है जिसका वजन 250 टन के करीब है। इसके अलावा भारी भरकम दीवार, जमीन के अंदर घुमावदार सीढ़ियां, पत्थर पर फ्लोरिडा का नक्शा, एक दिल के शेप में टेबल, एक धूप से चलने वाली घड़ी, पत्थरों से बना हुआ सोलर सिस्टम जिसमें चांद का वजन ही 30 टन है, और ये सब एक इंसान द्वारा बनाया गया है और जिसके पास कोई जादू शक्ति नहीं है। एडवर्ड्स पत्थर को ऊपर रखने के लिए कोई रस्सी का सहारा नहीं लेते थे। इसका बनाने में उन्हें 28 साल लगे। उनको इसलिए टाइम लग गया क्योंकि वो रात में ही काम करते थे। वो काम करने से पहले ये सुनिश्चित करते थे कि उनके पास कोई खड़ा तो नहीं है या कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों ने एडवर्ड्स को काम करते हुए देखा था, और उन्होंने ये बताया कि एडवर्ड्स पत्थर को ऐसे उठाते थे जिससे पत्थर में वजन ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। जब लोगों ने उनसे इस बारे में पूछा तो एडवर्ड्स ने बताया कि मुझे ये तकनीक मिल चुकी है जिससे बड़े बड़े पिरामिड बने थे। साथ में हमें स्टोन हिंज को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन पत्थरों को बिना मशीन से उठाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि उस समय इतने बड़े बड़े भारी पत्थरों को अपने हाथों से कैसे उठाया था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाएंगे। पर जी हाँ दोस्तों, इस किला में जितने भी पत्थर लगे हैं वो सारे पत्थर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ी से काट कर लाए थे। अब दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि उस समय कोई साधन नहीं होता था, इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया और इन्हें कैसे काटा गया और कैसे पत्थर रखा गया। जब तक एडवर्ड्स अपने सीक्रेट्स को बताते तब तक वो गुजर गए। एक्सेल ए लैंडसन। इस दुनिया में बहुत सारी कलाएं हैं, इनमें से एक कला का नाम है आर्बस कल्चर, जिसका मतलब है जिंदा पेड़ों को बिना काटे ही उनसे अलग अलग तरह की डिजाइन बनाए जाते हैं। इसको करने में कई साल लग जाते हैं। जो रिजल्ट सामने निकल के आते हैं वो किसी को भी चौंका देते हैं, और कहा जाता है इस कला की खोज स्वीडन में रहने वाले एक्सेल ने की थी। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने पेड़ों के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया था। जरा सोच के देखिए कि पेड़ों के आकार ऐसे कर देते थे कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हम पेड़ों को उस आकार में नहीं दे सकते। धीरे धीरे उनकी ये कारीगरी पूरी दुनिया फेमस होने लगी। 1947 तक जब तक पूरी दुनिया के लोग इस कला को देखने के लिए दूर दूर से आ जाते। इस पेड़ों के उगने की तकनीक आज भी सीक्रेट्स है। इस तकनीक को करने में एक्सेल को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तभी उन्होंने ये तकनीक किसी को नहीं बताया। और जब लोग उनसे इस बारे में पूछते थे तो एक्सेल यही बोलते थे कि ये पेड़ उनसे बात करते हैं, और पेड़ से जिस आकार में बनने के लिए बोलते थे वो उसी आकार में पेड़ अपना रूप ले लेते थे। 1964 में एक्सेल की मौत हो गई और ये राज उनके साथ भी चली गई। एंजेलो फैटिकोनी। इस बात में कोई शक नहीं कि हर कोई डूब सकता है, लेकिन अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।